फितन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। ये दौर फितन का दौर है, झगड़े और मोबाइल का दौर है ये। अब तो मदरसे के तलबा से भी गुजारिश है कि देखो ज्यादा टाइम किताबों को दो, मोबाइल को नहीं। तुम्हारा मुस्तकबिल इसमें है। ठीक है, गौसुल आजम फरमाते दुनिया की सबसे बड़ी पाकीज़गी आंख की पाकीज़गी है। खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, निगाहो दिल मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। उमैर बिन हबीब नाम के एक सहाबी है, 9 सहाबा को तो कत्ल कर दिया गया, एक सहाबी बचे हैं, इन्हें भी कत्ल करने का इरादा है। एक ईसाई ने पकड़ लिया, कहने लगे इसे छोड़ दो, मैं इसका ईमान एक तरकीब से बर्बाद कर दूंगा। उसने कहा ठीक है ले जा, ले गया, पैसे दे दिए, गुलाम बना लिया, 1 महीने तक गुलाम बना के रखा। फिर उस सहाबी से कहा कि देख मैं अपनी लड़की की शादी तेरे साथ कर दूंगा और लड़की की शादी करने के बाद मैं सारी दौलत तुझे दे दूंगा, इसके बदले में क्या करना होगा, तुझे इस्लाम छोड़ना होगा। वो सहाबी बोला तू तो अकेला ही ईसाई है, अगर सारी दुनिया के ईसाई की दौलत देगा मैं फिर भी इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा यार ये तो सख्त मामला है, इसका क्या करा जाए, कर रहा है इसका बहुत सख्त मामला है। तो उसने कहा भाई एक आदमी ने मशवरा दिया फला औरत को बुलाओ, वो जो लड़की ना हुस्न की पैकर, वो जो फितना है जमाने का, जिधर से गुजर जाए रास्ते रुक जाएं, उसके जिस्म की बनावट और चेहरे की खूबसूरती ऐसी है कि उसे जो देखे वो देखता रह जाए। बादशाह अपना तख्त छोड़ दे, आबिद अपनी इबादत गाह छोड़ दे उसे देखकर। उसे बुलाओ ना, जितने कितने पादरियों को बर्बाद कर दिया, उसे बुलाओ। वो लड़की जो कि फितना जमाना थी वो चल दी अपने घर से। जब वो आई तो सियाबी के साथ 2 चालें चली गई। एक तो उसे भूखा रखा गया, ध्यान से सुनो नौजवानों, भूखा रखा गया, और उसे जो है ना 2 दिन के बाद एक कमरे में बंद किया गया, भूखा और प्यासा 2 दिन का। अंदर रखा गया सुअर का गोश्त पका के, तो सुअर का नाम लेना हराम नहीं, गोश्त खाना हराम, सुअर का। और अंदर रखी गई शराब, और शराब रखने के बाद उनकी ख्वाहिश ये थी कि जब भूख लगेगी तो ये सूअर का गोश्त माज़अल्लाह खा लेगा और ये शराब भी पी के सारी दुनिया के गुनाह कर जाएगा। उनकी अपनी ये उम्मीद थी, मगर ऐसा अल्लाह की मर्जी जो होगी वही होगा, अल्लाह साबित कदम रखने वाला है। वो लड़की आई, आकर के उससे कहा एक मुसलमान का ईमान खराब करने का, क्या करने वाला, अरब का बद्दू कहां का, 2 मिनट में गुरूर तकब्बुर के साथ अंदर गई। कपड़े भी बेकार थे, भड़काऊ कपड़े, बेकार ड्रेस, बिल्कुल उरियानियत से भरी हुई ड्रेस। अंदर गई, सहाबी को देखा, इसने 1-2 अदाएं दिखाई, 2-3 अदाएं दिखाई, और अदाएं दिखाई, और बन के अदाएं दिखाई। पूरा दिन गुजर गया मगर सहाबी ने नजर उठा के नहीं देखा। एक दिन गुजर गया, उसने कहा क्या हुआ, कल देखेंगे। दूसरा दिन गुजर गया, कपड़े और बोल्ड पहन लिए, कपड़े और बेकार पहन लिए। तीसरा दिन गुजर गया, चौथा दिन गुजर गया, जितनी अदाएं आती थी सारी दिखा दी, मगर मियां बात दूसरी है वहां। अब वो पहुंच गई, 5वां दिन हुआ, 6ठा दिन हुआ, औरत को अपनी इंसल्ट महसूस हुई, बेइज्जती। उसने कहा इतना बड़ा खतरनाक आदमी, उसने हाथ पकड़ के कहा तू है किसका दीवाना, मैं जिधर से गुजरूं रास्ते रुक जाएं। अरे मैंने कितनों के ईमान बर्बाद कर दिए, बादशाह मेरे लिए हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार है, ये बता मेरे हुस्न में क्या कमी नजर आती है, मेरी अदाओं में कौन सी ऐसी कमी है, ये देख तू किसकी जुल्फों का असीर बन गया है जो मेरी तरफ नजर उठा के नहीं देखता। तो सहाबी बोला अब मेरी निगाहों में चश्मा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा। कह लगा मैं हुजूर, मैं मदीने वाले की अदाओं का आशिक हूं, तेरी अदाएं मेरा क्या बिगाड़ देंगी। ये है यार ईमान। वो पैसों पे गुनाह करने वाले दोस्त, वो सुने, वो दोस्तों से सामने शेयर करने वाले मोबाइलों पे कि यार मैं फला गुनाह करके आया है, वो सुने ये ईमान है। फिर वो सहाबी रोने लगा। उस औरत ने कहा रो क्यों रहा है, कहा रो इस वजह से रहा हूं, मैं इतना भूखा हूं कि मुझ पे सूअर का गोश्त हलाल हो चुका है, मेरी जान चली जाएगी, जान बचाने के लिए रुखसत है शरीयत।
उसने कहा प्यासा इतना हूं कि शराब मुझ पे हलाल हो चुकी है। कहा तो फिर खा पी क्यों नहीं रहा? तो उसने एक ही लफ्ज कहा जो मेरी पूरी जिंदगी की जान बन गया। सहाबी ने क्या कहा तू खा पीता क्यों नहीं? तो कहने लगा बस एक बात है जो नहीं खाता। कहा क्यों? कहा मुझे अपने रब से शर्म आती है, हया आती है, मेरा रब देख रहा है। यही ईमान है। रब बोलो बोलो, रब जोर से कहो, जोर से और कहो जोर से। जिन्हें मरना हो वो इतना ही समझ रहे कि रब देख रहे। इस मुसाफिर खाने में बैठ के ज्यादा लंबी उम्मीदें न बांधो, रब देख रहे। औरत बोली मुसलमान एक काम करेगा? का क्या? कहा मैं तेरा शिकार करने आई थी, शिकार मेरा हो चुका है, ऐसा कर मुझे मुसलमान बना दे। कहने लगा क्यों? कहा इस वजह से कि मैंने बड़े बड़े पादरियों की आंखों में देखा, बड़े बड़े मजहबी उनकी आंखों में मुझे जो है वो मुझे हविस और गंदगी और पलीद जो नापाकी नजर आई। मगर तेरी आंखों का हुस्न देख के सोचती हूँ जब तेरी आंखें इतनी पाकीज़ा हैं तो तेरे नबी की आंखों का आलम क्या होगा? यार ये मुसलमान है। वो जो रास्ते में चलती हुई लड़कियों पे नजर डालता है वो मुसलमान सही मानों में नहीं। मुसलमान वो है जो दूसरे की बच्ची को देख के अपनी बच्ची को याद कर ले। और रब तुम्हारा गफूर रहीम है। एक वाकया जो आज ही पड़ा है बस बयान करके खत्म करता हूं। हजरत हसन बसरी दर्स कुरान देते थे, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वो दर्स कैसा होगा जो मौला अली का शागिर्द देता है। वो क्या क्या उसने जो वो नकात बयान करते होंगे और क्या क्या लफ्ज होते होंगे वो। और उसमें ऐसा नहीं, औरत और मर्द दोनों मुश्तरका आते हैं। एक औरत बड़ी खूबसूरत हसीन है और ज़हीन भी है, वो भी आती है। उसका शादी हो चुकी है, बड़ी मालदार औरत है, बड़ी मालदार। अचानक क्या हुआ, लड़का जवान हुआ, शौहर मर गया। जब शौहर मर गया तो उससे किसी ने कहा शादी कर ले। कहने लगे मैं अपना बेटा अकेला हो जाएगा, मैं शादी, जल्दी बोलो शादी। मगर बेटे पे जब बाप की दौलत आई तो बेटा रंग चढ़ गया उस पे दौलत का, और खराब दोस्त मिल गए। बुरे दोस्तों से दूर रहो, बच के रहो। अगर तुम्हारे दोस्त झूठ बोलते हैं तो दूर बच के रहो। अगर वो फिल्में ड्रामे देखते हैं तो उनसे रिश्ता खत्म कर दो। दुनिया हमारे लिए सब कुछ नहीं है। मगर उसे गलत दोस्त मिल गए, अब शराब और शबाब में लग गया। हजरत इमाम हसन बसरी के पास तकरीबन 100 बार आया होगा। उसकी माँ लेके आती थी, समझाते थे, मगर वो ऐसे ही बस कोड़ा गढ़ा बन गया था, उस पर असर ही नहीं करता था। जुनैद बगदादी भी, वो इमाम हसन बसरी भी थक गए समझाते समझाते। जब गुनाह करता रहा, एक दिन उसे टीबी जैसा मर्ज हो गया और वो कमजोर होके जब अपने बिस्तर पे पड़ गया तो माँ को रहम आया। माँ आगे जाके बोली बेटे इधर देखें। कहा बेटे ऐसा कर, तौबा कर ले, अल्लाह को राजी करके जा बेटे, मुझे नहीं लगता कि तू जिंदा रहेगा। तो बेटा कहने लगा माँ तो चल मुझे ले चल। कहा बेटे तू इतना बड़ा है कि मैं तुझे लेके नहीं जा सकती, और क्या पता तू अब भी मजाक कर रहा हो, हसन बसरी के पास जाए और मजाक करे, तौबा करे, फिर ऐसी हो जाए, तो मैं तो तुझे नहीं लेके जाती। कहने लगे फिर बोला मैं कसम खा के कहता हूँ आज के बाद मैं सच्ची तौबा करूंगा। तुम ऐसा करो माँ कि तुम उन्हें बुला लाओ। और उसने माँ थी ना, तो दिल में एक उम्मीद जागी कि मेरा बेटा मर तो रहा है, कम से कम तौबा करके ही मर जाए। तो हजरत हसन बसरी तैयारी कर रहे थे दर्स कुरान की, हजारों लोग शामिल होते थे। तो उन्होंने उस माँ ने जाके कहा कि मेरा बेटा तौबा करना चाहता है। तो वो बोले तेरा बेटा तो बार बार मुझसे मजाक करता है। कहा हुजूर अब तबीयत उसकी ज्यादा खराब है। कहा उसकी मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, उसने मेरा बहुत बार मजाक उड़ाया, ये लोग मेरी तकलीफ सुन रहे हैं, इन्हें छोड़ के जाऊं? तो वो कहने लगे हुजूर चलिए। उसने एक वसीयत भी की है कि आप उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ा दें, वो मर जाए तो। कहने लगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा उसके नमाज जनाजा। उसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, मैंने नमाज पढ़ते नहीं देखा, कभी नेक काम करते नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा नमाज जनाजा उसका, और तुम जाओ। वो चले गए। माँ आ गई बेटे के पास। बेटा बोला हुजूर आ गए मेरे सरकार, मेरे पीर हसन बसरी? कहने लगे नहीं आए। कहा क्यों? वो कहते हैं उन्होंने तो तुझे कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा, वो तेरी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे और तेरे पास मिलने भी नहीं आएंगे। जब इतना सुना
तो उसका दिल टूट गया और बोला माँ तो फिर 2 वसीयतें सुन ले मेरी, जब मैं मर जाऊं ना तो पहली वसीयत ये होती थी हसन बसरी नमाज पढ़ाए, दूसरी वसीयत ये है मेरी माँ कि मेरे गले में तू अपना दुपट्टा डालना और मुझे जो है ना घसीटते हुए ले जाना जैसे कुत्ते को लेके जाया जाता है, और दूसरी मेरी वसीयत ये है कि मुझसे मुसलमानों को कब्रिस्तान में दफन मत करना, मैं नहीं चाहता मेरे ऊपर अजाब आए तो मेरा करीब का कोई मुर्दा परेशान हो जाए। रो के बोला माँ तू मुझे माफ कर दे, मैं अपने रब से तौबा करता हूं, मगर चूंकि मैं गुनहगार बहुत हूं ना तो बस मुझे माफ कर दे मेरी माँ, मैं जा रहा हूं दुनिया से मगर अपने रब से सच्ची तौबा करके जाता हूं। अभी उसका सांस टूटा, उधर दरवाजे पे दस्तक हुई, माँ ने जाके दरवाजा खोला, हसन बसरी खड़े थे। माँ कहने लगी हुजूर आप कैसे आ गए? कहने लगे इस वजह से आया हूं, अभी मैं किताब पढ़ रहा था हल्की हल्की, मुझ पे नींद तारी हुई तो मुझे गैब से मेरे रब की आवाज आई तू मेरा वली है और एक वली मेरा मर चुका है, उसका नमाज़े जनाजा नहीं पड़ेगा। जिसका रब इतना करीम है वो भागता फिरता है अपने रब से। वो नौजवान अपने रब से तौबा कर ले, उससे कह दे मालिक खताकार हूं यार, एक बदकार इंसान आखिरी वक्त में तौबा कर गया तो अल्लाह ने वली बना लिया यार उसे। कभी माँ बाप को गवाह बना के तौबा करो। अर्ज करता हूं मेरे भाइयों अल्लाह से तौबा कर लो, उससे कहो मालिक कब्र में जाने वाले अंधेरी में हमें माफ कर दे। आप में कितने लोग ऐसे जो हुजूर अलैहि सलाम के नाम पे गर्दन कटा देंगे? हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? एक दूसरे की तरफ मत देखना, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ चाचा, आप भी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सैयद साहब के सामने खड़े हो जाओ, सरकार गौस पाक की औलाद है। तीसरा है कोई 100 शहीदों का सवाब जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है, उलमा कहते हैं वो हुजूर के सीने पे उस तरह चलवाता है। कोई तीसरा है सुन्नत रसूल वाला, कोई है हमारे बुजुर्ग कोई जो पूरी दाढ़ी कर ले हाथ से, दाढ़ी छोटी रखना भी ऐसे ही है और कटवाना भी ऐसे ही है और जो है वो मुंडवाना भी ऐसे ही है। कोई तीसरा है जो सुन्नत रसूल रखा है इस महफिल में, आज तौबा कर ले सुभान अल्लाह। कोई चौथा आशिक रसूल है, चौथा आशिक जो पूरी सुन्नत के साथ जिए। यार बिलाल ने क्या तकलीफें उठाई हैं, बिलाल अगर हुजूर की मोहब्बत को अगर अंगारों पे लेट के अदा कर सकते हैं तो तुम अपने घर में नहीं कर सकते? अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। खड़े रहो भाई, भाई खड़े रहो 1 मिनट। चौथा आशिक है कोई 4 यार का मानने वाला, सुभान अल्लाह, पूरी दाढ़ी करेंगे इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई 5वां पंजतन पाक का मानने वाला, पंजतन पाक का मानने वाला। इसादात तशरीफ फरमाए, मैं तो खादिम हुई लोग, आप सबका आपका भी खादिम हूं। 5 पंजतन का मानने वाला 5वां है कोई आशिक रसूल जिस महफिल में खड़ा हो जाए और कहे आज से जो है वो फैशन से रिश्ता तोड़ लिया, हुजूर से रिश्ता जोड़ लिया, सुन्नत रसूल लेके कब्र में जाए। है कोई आशिक जो आज इस महफिल में सच्ची तौबा करे खड़े होके इस बुरे अमल से? है कोई आशिक? 5वां मैं एक बार और कह देता हूं फिर तो वक्त हो रहा है। कोई एक और है पंजतन पाक का मामला, 4 यार की निस्बत होगी पूरी, पंजतन पाक की निस्बत। कोई आशिक हो तो खड़ा हो जाए। सफेद बाल मुड़ाने से कोई बुढ़ापा खत्म नहीं होगा बल्कि मौत की नजदीकियां हैं। ये सफेद बाल मौत की अलामत है। कोई और हो तो खड़ा हो जाए। बाकी 4 रखाएंगे इंशाल्लाह, दाढ़ी रखाएंगे, आप भी पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह। चलो बैठ जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से कभी मेरे हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह? दिल से कहो इंशाल्लाह। कोशिश करोगे ना इंशाल्लाह? कामयाब हो जाओ, कोशिश करो इंशाल्लाह। पढ़ेंगे नमाज इंशाल्लाह, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, है ना, सहाबा से मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह। और देखो मैंने जो बीच में डांट दिया हो ना, असल में मास्टर जब पढ़ाता है तो डांट भी देता है बीच में, तो ये उसकी डांट नहीं होती, मोहब्बत ही होती है। मगर फिर भी अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं मिंबर पे ही माफी मांग रहा हूँ, तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा लना